व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड के बारे में कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास ये जो फंड में आज बात करने वाला हूँ वो ज़रूर आपके अकाउंट में होना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है कोई एक ऐसा म्यूचुअल फंड चुनना जो आपको टैक्स में रिबेट दे सके। और ये जो म्यूचुअल फंड है जो आपको टैक्स में भी रिबेट देता है। बहुत सारी सरकारी स्कीम्स होती हैं जैसे कि एनएससी हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, और आपका भगवान भला करे बहुत सारी ये वाली जो स्कीम्स होती हैं सरकारी जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स होती हैं उसमें आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है। यानी कि साल भर में जब भी आप इनकम टैक्स सबमिट करते हो, इनकम टैक्स भरते हो, उसमें आपको उसमें डिडक्शन मिल जाता है, राइट। और भी बहुत सारी चीज़ों में डिडक्शन मिल जाता है जैसे कि अगर आपने इंश्योरेंस लिया हो। पर क्या आपने सोचा कि म्यूचुअल फंड में भी डिडक्शन मिल सकता है क्या? जी हाँ, म्यूचुअल फंड में भी डिडक्शन मिल सकता है। अगर आपको नहीं पता तो भाई इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो फटाफट, जैसे कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में फैला सको। तो भाई म्यूचुअल फंड्स में भी डिडक्शन मिल सकता है अगर आप सही तरह का म्यूचुअल फंड चूज़ करो। यानी कि म्यूचुअल फंड जो डिडक्शन देते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। वो उसका नाम होता है ELSS, मतलब कि ELSS इक्विटी लिंक्ड सेवर स्कीम कहते हैं इसको, इक्विटी लिंक्ड सेवर स्कीम। यानी कि आप पैसा जोड़ रहे हो पर जो आप पैसा जोड़ रहे हो उसको इक्विटी से लिंक किया गया है। तो आप रिटर्न कमाने की कोशिश कर रहे हो इक्विटी वाले, पर आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो मिलेंगे सरकारी स्कीम वाले, राइट। तो इससे आपका पैसा जुड़ेगा और आपको इनकम टैक्स में फ़ायदा मिलेगा। तो ये जो इक्विटी लिंक्ड सेवर स्कीम है, जब मुझे सबसे पहले मेरे एक फाइनेंशियल एडवाइज़र ने बताया था, 2016 की बात है ये। 2016 में उन्होंने मेरा एक अकाउंट खुलवाया था जब हमने म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया था, और तब उन्होंने मुझे ये इक्विटी लिंक्ड सेवर स्कीम में एक में इन्वेस्टमेंट करवाया था उन्होंने। तो वो आज भी मेरे पास है। 2016 से आज तक वो इन्वेस्ट हो रहा है। उसमें 2000 की SIP हमने स्टार्ट की थी, वो आज तक बरकरार है और हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद मैंने एक दूसरा म्यूचुअल फंड लिया, वो भी क्या कहते हैं, ये सेवर है, मतलब कि ये वो भी ELSS स्कीम के अंदर आता है। वो भी टैक्स सेवर फंड कहलाता है। जितने भी टैक्स सेवर जहाँ लग जाए ना, आप समझ जाओ कि वो इनकम टैक्स में आपको रिबेट दिला सकते हैं जब भी आप साल भर में इनकम टैक्स फाइल करोगे। कैसे आपको रिबेट मिलेगी? जब भी आप साल भर में इनकम टैक्स फाइल करोगे तो आपको अपने CA को इसकी इन्फॉर्मेशन देनी है इसका कि आपने इस साल इस वाली स्कीम में इतना पैसा टोटल में पे किया है, तो उसमें वहाँ से वो रिबेट उसको आपको मिल जाएगी, राइट। तो समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास कौन से म्यूचुअल फंड्स है और उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप ये मत समझना कि कौन सा ये जो इक्विटी लिंक्ड सेवर स्कीम है आपको बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे सकता है। कोई ज़रूरी नहीं, हो सकता है वो आपको बहुत बुरे रिटर्न भी दे, जो कि मैं भुगत रहा हूँ, जो कि मैं फेस कर रहा हूँ। तो आपको समझ में आना चाहिए। और कि ये हमेशा कोई गारंटी नहीं है कि आपको ये क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड आपको इक्विटी वाले रिटर्न दे देगा, निफ्टी वाले रिटर्न दे देगा बहुत बढ़िया, और आप उसमें पैसा कमा लोगे और साथ साथ आप रिबेट भी पालोगे। कोई ज़रूरी नहीं। और वो कैसे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अपनी स्क्रीन पे खोल के, मैंने लैपटॉप में खोल लिया वो स्क्रीन, मतलब वो टैक्स सेवर फंड जो मैंने 2016 में लिया था। पहले हम उसकी बात करते हैं। तो भाई हमने लिया था आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ 96 फंड। ये 2016 में हमारे जो फाइनेंशियल एडवाइज़र उन्होंने कहा कि अरे ये ले लो, बहुत बढ़िया फंड है। अब देखेंगे इसका जो परफॉर्मेंस है। तो ये जो हमने लिया है ये ऑलमोस्ट 2016 से 2025 आ गया, यानी कि 9 साल से हमारे पास पड़ा हुआ है। इसका हम देखें रिटर्न तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न है। आई एम नॉट एट ऑल वेरी सेटिस्फाइड विद द रिटर्न। इनफैक्ट पिछले 5 साल का डेटा देखें तो निफ्टी में ने जो दिया है वो 16% का रिटर्न दिया, 16.94%, मतलब कि 17%। थोड़ा मार्केट गिरा हुआ है तो रिटर्न ऑलमोस्ट कम हो गया है, पर 16% का रिटर्न दिया है। पर हमारे आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ 96 टैक्स सेवर फंड ने दिया है सिर्फ 9% का रिटर्न। देख रहे हो, मतलब निफ्टी से भी आधे के पास पहुंच गया, इतना बुरा रिटर्न दिया है इसने। आप ये सोच सकते हो कि चलो FD से तो बेटर है, ये आप तसल्ली दे सकते हो क्योंकि इसमें आपने टैक्स जो है वो भी रिलीफ भी ले लिया आपने, वो आप टैक्स रिलीफ ले सकते हो, इनकम टैक्स आप थोड़ा सा बचा सकते हो उसके थ्रू। बट एट द सेम टाइम आप ये सोचो ना कि अगर आप किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकते थे। अब देखते हैं उसके बाद 2020 में मैंने खुद जब मेरा अपना दिमाग चलने लगा, जब मुझे और नॉलेज हो गई इस बारे में, तो मैंने अपना एक दूसरा टैक्स सेवर फंड लिया जिसको हम कहते हैं DSP,
ELSS टैक्स सेवर फंड, ये DSP जो है वो ब्लैक रॉक का टैक्स सेवर फंड है। तो जो DSP ELSS टैक्स सेवर फंड की हम बात कर रहे हैं, हमने डायरेक्ट प्लान लिया, जो हमने म्यूचुअल फंड जो हमने अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के लिए थ्रू लिया था वो रेगुलर प्लान था, उसमें थोड़ा सा कमीशन आपके म्यूचुअल फंड ओनर को भी जाता है, यानी कि अगर 9% यहाँ डायरेक्ट प्लान में दिखा रहा है तो मुझे 9% भी नहीं मिला आदित्य बिरला सन लाइफ वाले में, आदित्य बिरला 96 टैक्स रिलीफ वाले में मुझे 9% से भी थोड़ा सा कम ही मिलेगा, क्योंकि उसमें से थोड़ा रिटर्न हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र साहब को जा रहा होगा। पर DSP का देखें तो DSP जो मैंने 2020 में लिया है उसका रिटर्न कंपैरेटिवली बहुत अच्छा रहा है। इनफैक्ट पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो निफ्टी ने अगेन 16.94% का रिटर्न दिया है, मोटा मोटा 17% का। पर इस स्कीम ने DXP टैक्स सेवर फंड ने दिया है 20% का रिटर्न भाई, और ये तब है जब मार्केट गिरा हुआ है। अगर मार्केट जब अभी चढ़ा हुआ था तो 24-25% का रिटर्न दिखा रहा था DXP टैक्स सेवर फंड। तो क्या करना चाहिए, सवाल ये है कि जो टैक्स या टैक्स सेवर फंड काम नहीं कर रहा, क्या हमें उसमें से एग्जिट कर देना चाहिए? कि आदित्य बिरला सन लाइफ जो कि चला नहीं इतने साल से, मतलब कि पिछले 9 साल से मैं होल्ड करके बैठा हूँ और वो निफ्टी को भी बीट नहीं कर पा रहा, क्या इससे मुझे एग्जिट कर देना चाहिए? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि क्या होता है कि आपको मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में पहले भी बताया कि कोई भी म्यूचुअल फंड लगातार काम नहीं करता। हो सकता है अगले 10 साल के लिए ये म्यूचुअल फंड ठंडा पड़ जाए और टैक्स रिलीफ जो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है वो भागने लगे। तो हर किसी जो वो होते हैं स्टॉक्स होते हैं उनके साइकिल होते हैं, कुछ टाइम तक वो भागेगा, दूसरे उसके बाद कुछ टाइम तक वो भागेगा। तो हर सेक्टर का एक साइकिल होता है, हर स्कीम का एक साइकिल होता है। तो आपको आप ये प्रेरित नहीं कर सकते कि कौन सा टैक्स सेवर फंड आपका भागने लगेगा, कौन सा स्टॉक भागने लगेगा। इसलिए आपको क्या कहते हैं, इनफैक्ट अगर आपको कोई भी ज़्यादा पिटता हुआ कोई आपको म्यूचुअल फंड दिखे कि ये पिट रहा है बहुत लगातार, तो आप एक बार उसमें से कोशिश करें ये जानने के लिए कि उस म्यूचुअल फंड के अंदर कौन कौन से क्या कहते हैं स्टॉक्स हैं। अगर मैं यहाँ देख पाया, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आदित्य बिरला के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो वो पोर्टफोलियो इसमें लिखा हुआ है, यस, टॉप 10 स्टॉक्स इस जो हमारे टैक्स रिलीफ फंड में है वो है ICICI बैंक, इन्फोसिस, L&T, रिलायंस, HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल, फोर्टिस हेल्थ, मतलब बहुत ही बड़े बड़े लार्ज कैप इन्होंने अपने अकाउंट में रखे हुए हैं। तो ICICI बैंक, इन्फोसिस, लार्सन एंड टुब्रो इनकी सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। तो ये बहुत ज़्यादा स्टॉक्स जो हैं, रिलायंस, HDFC बैंक तो भागा ही नहीं इनफैक्ट बहुत साल से, तो इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इसके वजह से ये जो टैक्स रिलीफ फंड है हमारा, इसने भी बहुत अच्छा हमें रिटर्न नहीं दिया। पर हो सकता है अगला जो 8 साल, 5 साल, 3 साल हो, ये स्टॉक बहुत तेज़ी से भागते हुए दिखाई दें। और जब आपको ये स्टॉक तेज़ी से भागते हुए देंगे तो आप खुद ही देखोगे कि आपका आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 फंड का रिटर्न एकदम से एडजस्ट हो जाएगा और वो आपको क्या कहते हैं आउट परफॉर्म कर देगा निफ्टी को। तो किसी भी स्टॉक्स में, अगर आप किसी भी स्टॉक्स में या किसी भी पोर्टफोलियो में, म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें बने रहें, भागे नहीं। जब कोई कुछ साल के लिए अगर वो टैक्स कोई फंड ना चले तो उसमें इन्वेस्ट करें। इनफैक्ट अगर कुछ ना चले और आप एक बार उसके पोर्टफोलियो में जाएँ, जैसे मैं अभी पोर्टफोलियो में देखा, मैंने कहा इसमें स्टॉक्स तो सारे बढ़िया हैं इसमें, तो अगर स्टॉक्स बढ़िया हैं और सिलेक्शन बढ़िया है और आप देख सकते हो कि ये सारी कंपनीज लगातार बढ़िया काम कर रही हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि काम नहीं है, और ये बड़े मेजर नोन बैंक्स हैं, मेजर नोन सिविल कंस्ट्रक्शन की कंपनी है ये लार्सन एंड टुब्रो। तो ये सारी कंपनीज अगर अभी कुछ टाइम के लिए परफॉर्म नहीं करी तो ऐसा नहीं है कि इनके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये परफॉर्म नहीं करेंगी, ये डेफिनेटली परफॉर्म करेंगी, पर इनका दे आर गोइंग थ्रू अ बैड फेज। तो उस टाइम पे हमें एक बहुत अच्छा मौका मिलता है कलेक्ट करने का और यूनिट। तो इनफैक्ट अगर आपको ये एक बार चेक कर लो, आपकी ये कंस्टिट्यूंस उसके जो पोर्टफोलियो के उसके जो स्टॉक्स है वो अगर सही है तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है इससे कि आप सही जगह इन्वेस्टेड हो, आप उसमें बने रहें। और अगर कोशिश हो सके तो उसमें आपके पास अगर पैसा ज़्यादा है तो उसमें इन्वेस्ट ज़्यादा करें। कोई अगर पोर्टफोलियो 8 साल तक नहीं चला, कोई फंड अगर नहीं चला, तो मतलब कि उसके जो सारे स्टॉक्स कंसोलिडेट हो रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है उसके और यूनिट को एक्वायर करने का। तो इसलिए हो सकता है अगर आप आदित्य बिरला सन लाइफ में इन्वेस्टेड हो, अगर आप ऐसे किसी भी फंड में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं तो बिल्कुल डरने का नहीं, बिल्कुल उससे भागने का नहीं। इनफैक्ट अगर आप एक बार स्टॉक्स में देख लें और आपको लगे स्टॉक्स तो सारे बढ़िया हैं तो उसमें आप और इन्वेस्ट करें। ये बहुत अच्छा मौका हो सकता है आपको ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगले 5 साल या 10 साल इस फंड के अब
हो सकते हैं इसका मतलब। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, और अगर आपने कोई भी टैक्स सेवर फंड नहीं लिया है तो ज़रूर ले लें, क्योंकि इनकम टैक्स में आपको इस पर रिबेट मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।